15 साल की किशोरी जेई का शिकार हुई। ग्वालियर शहर में जापानी इंसेफेलाइटिस जेई ने अपनी आमद दर्ज करा दी। ग्वालियर के पास ही सरकारी मल्टी में रहने वाली 15 साल की किशोरी जेई का शिकार हुई। इस तरह का ग्वालियर में पहला मामला है। उल्टी की समस्या, सर दर्द, तेज बुखार के लक्षण होने पर पीड़िता को ग्वालियर के 1000 बिस्तर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। किशोरी की जब डॉक्टरों के द्वारा जांच की गई तब उसके अंदर जेई की लक्षण की पुष्टि हुई। फिलहाल किशोरी डॉक्टरों की सतत निगरानी में है और उस संपूर्ण क्षेत्र को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया। जानकारों की माने तो यह वायरस एक से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं फैलता है। किशोरी के परिजनों के द्वारा बताया गया कि जब किशोरी को तेज बुखार, उल्टी की शिकायत हुई तब इसे तत्काल घर के ही पास नजदीक डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर के द्वारा दवा देने के बावजूद भी जब उसमें कोई फायदा नहीं हुआ और किशोरी की हालत बिगड़ती चली गई तो उसके हाथों ने काम करना बंद कर दिया और वह कोमा में चली गई। तब उसे ग्वालियर के सबसे बड़े अस्पताल जेएच में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के द्वारा जब उसके ब्लड सैंपल की जांच की गई तो इसमें इंसेफेलाइटिस की पुष्टि हुई है। इस बीमारी के लक्षण में जब भी किसी व्यक्ति के इंसेफेलाइटिस का शिकार होता है तब उसको थकान, सर दर्द, बुखार, उल्टी के लक्षण दिखाई देते हैं। इस बीमारी में समय पर इलाज नहीं मिला तो मस्तिष्क की सूजन, कोमा और लकवा तक बढ़ा सकती है। इसलिए जैसे ही ऐसे लक्षण दिखें तो आपको तत्काल डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए जीआर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर आर.के. धाकर का, देखिए, ये जो वायरल एन्सेफेलाइटिस जैसी बीमारी ये इस क्षेत्र में एंडेमिक नहीं है। सामान्य तौर पे ये बीमारी गोरखपुर का जो क्षेत्र है, एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पाई जाती है। परंतु पिछले महीने एक इस तरह का केस यहाँ रिपोर्ट हुआ था, उसकी जांच भी हमारे यहाँ की तो ऐसा पाया गया कि वो पॉजिटिव है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने जांच भी कर ली और जांच में पता कर लिया, दूसरा उसका समस्त उपचार हो गया और उपचार होके वो मरीज अभी स्वस्थ है। आपने कहा कि सुविधाओं का अगर देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम टर्सरी केयर सेंटर पे ये सारी सुविधाएं हमारे पास, चाहे वायरोलॉजी हो या बैक्टीरियोलॉजी हो, चाहे वो आयर इन्वेस्टिगेशन, एमआरआई, सीटी स्कैन, सब उपलब्ध हैं। लक्षण इसके सामान्य तौर पे दिमागी बुखार होता है ये, और दिमाग में सूजन आती है तो जो ब्रेन से संबंधित जो लक्षण हैं वो इसमें आते हैं। तो कभी कभी मरीज बेहोश भी हो जाता है और उसको जो बेहोशी के लक्षण हैं उससे संबंधित जो उपचार है उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो वो सभी अपने पास उपलब्ध है। ये जनरली क्योंकि ये वायरल जो वायरस से काटने की वजह से ये मच्छर के काटने की वजह से ये वायरस फैलता है, तो इस तरह का हमारे अपने क्षेत्र में ये नहीं पाया जाता। परंतु हो सकता है उस मरीज का कहीं से ट्रैवल हिस्ट्री रही हो या कुछ ऐसा कारण रहा हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से वो मरीज आया था। वो मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ है और स्वस्थ होके वो अपने घर पहुंच चुकी। कितनी बच्ची थी वो? करीबन 10-12 साल की। अभी छुट्टी हुई? हाँ।